ऐसा मालूम हुआ। ग्राम प्रधान बनने पर ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि जसपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मिसरवाला में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शेर अली का ग्रामीणों और उनके समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। ये हमारे उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव जब से शुरू हुए, इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से और आज तक जो भी हमारे गांव के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये जो वोटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो दिल से जुड़े हुए थे और उन्होंने रात और दिन बिना किसी लोभ लालच के हमारे साथ काम किया और सत्ता परिवर्तन करना उनका मेन मकसद था, क्योंकि 10 साल से इस गांव का विकास रुका हुआ था। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही अपना बिना किसी लोभ लालच की कीमती समय दिया और देने के बाद मेरा सहयोग किया और सहयोग करने के बाद आज सत्ता परिवर्तन में उनका बहुत बड़ा योगदान। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस समय हमने चुनाव शुरू किया था तो हमने घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र में हमने चुनाव के वादे किए थे, जबकि उनके पास कोई ऐसा घोषणा पत्र नहीं था। जो भी हमारे विपक्षी थे, तो उस घोषणा पत्र में हमने बड़े साफ अल्फाजों में कहा था और आज भी हम उस बात को कह रहे हैं कि जो इस गांव के रास्ते कच्चे हैं या ख़राब हैं, कच्चे हैं या ख़राब हैं और नाली जो ख़राब है उनको हम 1 साल के अंदर दुरुस्त करेंगे। चाहे वो नया बनवाएं या मरम्मत का कोई काम हो, उनको 1 साल के अंदर हम दुरुस्त करेंगे। इसके साथ साथ हमने उनसे एक वादा और किया था कि जिस समय 10 साल पहले मेरा पीरियड रहा प्रधानी का, तो यहाँ पर हमारे प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। मैंने जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की जो ज़रूरत थी, लेकिन आज तक हमारे गांव में इंटर कॉलेज की व्यवस्था या हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं कर पाए लोग। शिक्षा की तरफ इनको कोई ध्यान था ही नहीं, जबकि लगभग 5000 की आबादी हमारे गाँव की हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में इंटर कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने लोगों से वादा किया कि हम हर कीमत पे इंटर कॉलेज की व्यवस्थाएं कराएंगे। इसके साथ साथ जो एक मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। जो पढ़ी लिखी हमारी जनरेशन है, जो ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद या कोई डिग्री डिप्लोमा करने के बाद जो अपनी नौकरियों की तैयारी करते हैं, उनके पास बुक्स वगैरह खरीदने का पैसा नहीं होता या उनके परिवार वाले इतने गरीब हैं, बच्चे तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो उनकी किताबें मुहैया नहीं करा पाते। तो उनके लिए सख्त ज़रूरत है कि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एक लाइब्रेरी की ज़रूरत हमारे गांव में है। हम ये भी वादा करते हैं कि इस गांव के अंदर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था ज़रूर है। इसके अलावा मैंने बताया था कि यहाँ पर करीब लगभग हमारा 70% या 80% गांव हमारा गरीबी रेखा से नीचे आ गया है। तो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है, बेटी की शादी करता है, तो वो रिजॉर्ट वगैरह मुहैया नहीं करा सकता, या अगर वो कहीं टेंट लगा कर भी करना चाहता तो वो जगह ऐसी नहीं बची लोगों के घरों में जो वो टेंट लगा कर सके। कि बारात घर की बहुत ज़रूरत यहाँ पर है। हमने वादा किया है कि हम बारात घर में बनवा कर देंगे। अगर चुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल मत थे 2754, जिसमें मतदान हुआ 2377 वोटों का। 2377 वोट मतलब यहाँ पर पड़े। उसके बाद 1195 वोट हमें मिले और 1111 वोट हमारे विपक्ष को मिले, बाकी वोट कैंसिल हुए। इस तरह से हम 84 वोटों से जीत हासिल कर। कोशिश पूरी करूँगा कि जो जनता ने मेरे ऊपर भरोसा मतलब किया है कि मैं अगर मेरे पास प्रधान पद आता है तो इस गांव की जो भी समस्या है विकास से संबंधित, मैं उनको पूरा करूँगा। और पूरा करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि चाहे बड़े जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों,
अदरवाइज़ चाहे मुझे सहारा लेना पड़े पीडब्ल्यूडी का, चाहे मुझे सहारा लेना पड़े मंडी समिति का, चाहे जल योजना का सहारा लेना पड़े, और गाँव की जनता तो मेरे साथ है ही। कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो विकास कार्य पूरे करेगा।